ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्रीगणेशाय नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः। सभी महानुभावों का, सभी भक्तों का, श्रोताओं का स्वागत है। और आज पुनः हम कुमार संभवम की इस कड़ी में आपके लिए चौथा सर्ग लेके आए हैं। विगत कथा आपने सुनी जिसमें कि देवताओं द्वारा प्रेषित कामदेव शंकर और पार्वती पर अपने बाण छोड़ रहा था। वहीं शंकर जी ने क्रुद्ध होकर के अपने तीसरा नेत्र खोल करके उसको भस्म कर डाला। और भस्म करने के पश्चात उन्हें ग्लानि हुई कि स्त्रियों का संग ही विकार को देने वाला है, इसलिए वहां से कैलाश पर्वत से भूत प्रेतों के साथ अंतर्धान हो गए और इधर हिमालय भी अपनी कन्या पार्वती को लेकर के चले गए। और इधर कामदेव भस्म हो गया और उसकी जो पत्नी रति थी वो मूर्छित हो गई थी। आइए इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं चौथे सर्ग में। तो प्रथम श्लोक बोल करके हम पहले की भांति जैसा कि हम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अथ कुमार संभवम चतुर्थ सर्गः अतः मोहपरायणा सती विवशा कामविधुर्विबोधिता विधिना प्रतिपादयिष्यता नववैधव्यमसह्यवेदनम्। इस प्रकार महादेव जी के अंतर्धान हो जाने पर और पार्वती जी के चले जाने पर काठ के समान मूर्छित पड़ी कामदेव की पतिव्रता पत्नी रति को ब्रह्मा ने विधवापन का दुख सहने के लिए जगा दिया। अब वो मूर्छावस्था से उठ करके खड़ी हो गई और मूर्छा हटते ही रति चारों ओर आंखें दौड़ा कर देखने लगी, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि जिसे सदा अपने आगे देखते रहने पर भी उसकी आंखें नहीं लगाती थीं, वही प्यारा सदा के लिए मेरी आंखों से तो ओझल ही हो गया है। हे प्राणनाथ, क्या तुम जीते हो? यह कहती हुई जैसे ही वह खड़ी हुई तो देखा कि महादेव जी के क्रोध से जली हुई पुरुष के आकार की राख का ढेर सामने पृथ्वी पर पड़ा। वह राख के ढेर को देखते ही रति विकल हो उठी, मिट्टी में लौटती हुई बाल बिखेर और बिलक बिकल कर रोने लगी। तो ऐसा लगा कि मानो सारी वन भूमि उसके साथ साथ रो रही है। वह रो रो कर कहने लगी, प्यारे, आज तक तुम्हारे जिस सुंदर शरीर से विलासिनियों के शरीर की तुलना की जाती थी, उसे ऐसी दशा में देखकर मेरी छाती नहीं फट गई। वास्तव में स्त्रियों का हृदय बड़ा कठोर होता है। जैसा पानी का बहाव बांध तोड़कर जल में बहने वाली कमलिनी को वहीं छोड़ करके आगे निकल जाता है, वैसे ही तुम्हारे हाथ में अपने प्राण सौंपने वाली मुझ अभागिन को त्याग कर तुम इतनी शीघ्र रूठकर कहाँ चले गए? हे प्यारे, तुमने कभी मेरी अनभिलषित बात नहीं की, मैंने कभी भी तुम्हारे प्रतिकूल कुछ नहीं किया, फिर अकारण मुझ बिलकती हुई रति को तुम दर्शन क्यों नहीं देते? हे प्रियतम, पहले एक बार जब भूल से तुमने अपने किसी दूसरी प्यारी का नाम ले लिया था, उस पर मैंने जो तुम्हें अपनी तागड़ी से बांध दिया था, क्या उसी बात का स्मरण करके तुम मुझसे रूठ गए हो? अथवा जब मैंने अपने कान में पहने हुए कमल से तुम्हें पीटा था, उस समय उसका पराग पड़ जाने से तुम्हारी आंखें दुखने लगी थी, क्या उसी बात का स्मरण करके तुम मुझसे रूठे हुए हो? जो तुम मुझसे नित्य मीठी मीठी बातों में कहा करते थे कि तुम सदा मेरे हृदय में बसती हो, वह बात झूठी थी, क्योंकि यदि वह बात
केवल मेरा मन रखने भर को न होती तो तुम्हारे भस्म हो जाने पर तुम्हारी रति भला जीवित कैसे बचती। अभी अभी तुम स्वर्ग को गए थे, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। ब्रह्मा ने मूर्छित करके मुझे बड़ा धोखा दिया, नहीं तो मैं उसी समय तुम्हारे साथ चल पड़ती, क्योंकि मेरा ही नहीं बल्कि सारे संसार का सुख तुम अपने साथ लेकर के चले गए हो। हे प्यारे, यह तो कहो कि वर्षा के समय रात की घनी अंधियारी भरे भयावने नगर के मार्गों पर बिजली की कड़क से डर जाने वाले कामनियों को उनके प्यारों के घर अब तुम्हारे सिवाय और कौन पहुंचाएगा। लाल लाल नेत्रों को नचाती और एक एक शब्द पर रुक रुक कर बोलती हुई प्रमदाओं का मधुरा पान तुम्हारे न रहने पर अब भला किस काम का होगा। हे अनंग, तुम चंद्रमा के बड़े प्यारे मित्र थे। जब उसे यह ज्ञात होगा कि अब तुम्हारा शरीर कहानी भर रह गया है, तब वह व्यर्थ उदित चंद्रमा शुक्ल पक्ष में भी बड़ी कठिनाई से अपना दुबलापन छोड़ सकेगा। बहुत सुंदर हरे और लाल रंग में बंधा और कोयल की मीठी कूंग से गूंजता हुआ आम का नया और अब किसका बाण बनेगा। जिन भौरों की पंक्तियों को तुम अपने धनुष की डोरी बनाया करते थे, उनकी दुख भरी गुंजार अब ऐसी लगती है कि मानो वे भी दुख से बिलखती हुई मुझे दुखिया के साथ रो रही हैं। हे कामदेव, तुम पहले जैसा सुंदर शरीर फिर धारण करके उठकर स्वभावतः मधुर बोलने में निपुण इस कोयल को आज्ञा दो कि यह रति दूती बनकर अपनी मीठी कूक से प्रेमियों को मिलने का स्थान बतलाना आरंभ कर दे। हे कामदेव, जब तुम मेरे पैरों में पड़कर मनाते हुए मुझे गले से लगा लेते थे और एकांत में कांपते हुए अनेक प्रकार से मेरे साथ क्रीड़ा करते थे, उन बातों का स्मरण करके मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे काम क्रीड़ा में चतुर, तुमने अपने हाथों से जो मेरा वासंती श्रृंगार किया था वह अभी ज्यों का त्यों है, किंतु तुम्हारा सुंदर शरीर अब नहीं दिखता। अभी जब तुम मेरे पैरों में महावर लगाते लगाते केवल दाहिने पैर में ही लगा सके थे, उस समय कठोर हृदय देवताओं ने तुम्हें अपने काम के लिए बुला लिया था। अब आकर मेरे इस बाएं पैर में भी महावर लगा दो। हे प्यारे, स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हें अपने रूप से न लुभा लेंगी, उसके पहले ही मैं आग में जलकर तुम्हारी गोद में आ बैठूंगी। हे रमण, यद्यपि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, फिर भी मुझ पर यह कलंक का टीका तो लग ही चुका है कि कामदेव के वियोग में रति क्षण भर जीवित रही। तुम अपना शरीर और प्राण दोनों साथ लेकर स्वर्ग से धारे। अब परलोक चले जाने पर मैं यह नहीं सोच पाती कि तुम्हारे बिना तुम्हारे शरीर का अंतिम श्रृंगार किस तरह करूं। वह तुम्हारा गोद में धनुष रख कर बाण सीधा करना, बसंत के साथ हंस हंस कर बातें करना और बीच बीच में मेरी ओर तिरछी चितवन से देखना मुझे बार बार स्मरण आता है। तुम्हारे लिए फूलों का धनुष बनाने वाला तुम्हारा प्रिय मित्र बसंत कहाँ गया? कहीं वह भी महादेव जी के तीखे क्रोधाग्नि से मैं अपने मित्र के साथ साथ भस्म तो नहीं हो गया? उसका रुदन सुनते ही बिलखती हुई वियोगिनी रति को ढांढस बधाने के लिए वह बसंत आ पहुंचा। वह ऐसा दुखी दिख रहा था कि जैसे उसके हृदय को रति के विलाप वचन रूपी बाणों ने बींध डाला हो। बसंत को समक्ष देखकर वह और भी जोर से छाती पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि दुख में स्वजनों को देखकर दुख वैसे ही बढ़ जाता है जैसे किसी रुकी हुई वस्तु को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा भारी द्वार खुल जाए। रोती हुई रति बड़े दुख से बोली, बसंत, तुम्हारे मित्र की ये कैसी दशा हो गई? यह देखो, तुम्हारा मित्र राख बन करके पड़ा हुआ है। कबूतर के पंख सदृश उसकी भूरी राख को पवन इधर उधर छितरा रही है। हे कामदेव, तुम्हारा मित्र बसंत तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक है, आकर इसे दर्शन दो। संभव है कि पुरुष अपनी स्त्री से प्रेम करने में ढलाई कर दे, परंतु अपने प्रेमी मित्र पर तो उनका प्रेम सदा के लिए अटल बना रहता है। तुम्हारे साथी बसंत के कारण ही तो सब देवता और राक्षस तुम्हारे कमल तंतु से बनी हुई डोरी वाले और कोमल फूलों के बाण वाले धनुष की आज्ञा मानते थे। बसंत, देखो, तुम्हारा मित्र कामदेव वायु के झोंकों से बुझे दीपक के समान जाकर अब लौटता ही नहीं है।
अत्यंत दुख से भरी हुई मैं बुझे हुए दीपक की धुआं देती हुई बत्ती सदृश बची हुई हूँ। ब्रह्मा ने मुझे जीवित छोड़कर मेरे आधे अंग स्वरूप कामदेव का वध करके मेरा केवल आधा ही वध किया है, किंतु ऐसा नहीं है, बल्कि उसने मुझे ही मार डाला है। क्योंकि हाथी की टक्कर से वृक्ष के टूट जाने पर उस लिपटी हुई लता क्या कभी बची रह सकती है? बंधु होने के नाते अब तुम मेरा दाह करके मुझ विधवा को भी शीघ्र मेरे पति कामदेव के पास पहुंचा दो, क्योंकि चांदनी चंद्रमा के साथ अलक्षित हो जाती है और बिजली बादल के साथ ही चली जाती है। इस प्रकार पति के साथ जाना तो जड़ों में भी देखा जाता है। मैं चेतन होते हुए भी अपने पति कामदेव के पास क्यों न जाऊं? जब मैं अपने प्यारे के शरीर की सुंदर भस्म के से इन स्तनों का श्रृंगार करके चिता पर चढ़कर उसी प्रकार लेट रही हूँ जैसे कोई नई नई लाल कपोलों से सजी हुई सेज पर जाकर के सो जाए। बसंत, तुमने बहुत बार हम दोनों के लिए फूलों के बिछौने बनाने में सहायता की है, अतः मैं हाथ जोड़कर तुमसे यही भीख मांगती हूँ कि तुम मेरे लिए शीघ्र चिता रच दो। तब उस पर शीघ्र दक्षिणी पवन का पंखा जलकर उसमें बड़ी बड़ी लपटें भी उठा देना, जिससे मैं तुरंत जलकर के राख हो जाऊं। यह तो तुम जानते ही हो कि मेरा प्यारा कामदेव मेरे बिना एक क्षण भी अकेला नहीं रह सकता। जब मैं जल जाऊं तब तुम हम दोनों के लिए एक ही जलांजलि देना, जिससे परलोकगामी तुम्हारा मित्र मेरे ही साथ जल पिए। बसंत, जब तुम अपने मित्र कामदेव का श्राद्ध करना तब उसमें उनके लिए चंचल पत्तों वाली आम की मंजरी अवश्य देना, क्योंकि तुम्हारे मित्र को आम की मंजरी बहुत प्रिय थी। जैसे सूखते हुए तालाब की व्याकुल मछलियों को वर्षा की पहली वृष्टि जला देती है, वैसे ही अचानक सुनाई देने वाली आकाशवाणी ने प्राण छोड़ने को उद्यत रति पर कृपा करके कहा, हे कामदेव की पत्नी, अब आकाशवाणी हो रही है और आकाशवाणी कामदेव की पत्नी से बोल रहा है। तुम्हारा पति तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। वह महादेव जी की नेत्र ज्वाला में पतंग बनकर कैसे जला, यह वृत्तांत सुनो। सृष्टि करते समय जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया था, तब कामदेव ने उसके मन में ऐसा पाप भर दिया कि वे सरस्वती के ही ऊपर मोहित हो गए और उनके साथ संभोग की इच्छा करने लगे। परंतु तत्काल उन्हें कामदेव की इस करतूत का पता चल गया और उन्होंने अपना मन रोककर कामदेव को तत्काल उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तुम शिवजी के तृतीय नेत्र की ज्वाला में जल करके भस्म हो जाओगे। उसी शाप का यह फल उसे मिला है। किंतु जब धर्म ने ब्रह्मा जी से सृष्टि के रक्षार्थ कामदेव को जलाने की प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी उनके साथ विवाह कर लेंगे, तब कामदेव को अपना सहायक समझकर वे इससे फिर से पहले जैसा शरीर दे देंगे और तभी हमारा शाप भी निवृत्त हो जाएगा। यह सत्य है कि जैसे बादल में बिजली और जल दोनों एक साथ रहते हैं, वैसे ही संयमी लोगों के मन में भी क्रोध और क्षमा दोनों एक साथ ही रहा करते हैं। अतएव सुंदरी, अपने प्रियतम से मिलने के लिए तुम अपने शरीर की रक्षा करो। देखो, जो नदियां गर्मी में सूर्य की किरणों को अपना जल पिलाकर छिछली हो जाती हैं, उन्हीं नदियों में वर्षा के समय बाढ़ भी आ जाती है। यह आकाशवाणी सुन करके रति ने अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दिया और उस आकाशवाणी पर विश्वास करके कामदेव के मित्र बसंत ने भी उसे बहुत समझा बुझाकर धीरज बनाया। उस आकाशवाणी तथा बसंत के ढाढ़स बनाने पर शोक से दुबली रति कामदेव के शाप निवृत्त हो जाने की अवधि की उसी प्रकार प्रतीक्षा करने लगी जैसे दिन में दिखने वाले निस्तेज चंद्रमा की किरण सांझ होने की प्रतीक्षा करती है। इस प्रकार महाकवि कालिदास रचित कुमार संभव महाकाव्य में रति विलाप नामक चौथा सर्ग समाप्त हुआ। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा हम अगले सर्ग में अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।